जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी अपडेशन का कार्य चल रहा है। 1 मई से ये काम चालू हुआ था, जो आज 12 मई तक चल रहा है, और पहले 2 तारीख से शुरू करके 12 मई तक ये कार्य किया जाना था, लेकिन पोर्टल सही नहीं चलने के कारण इसको डेट को बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सबको ही। लेकिन हाल ही में DPI की ओर से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक नवीन सूचना अतिथि शिक्षकों के लिए प्रदर्शित हो रही है। क्या कुछ सूचना है, आइए देख लेते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और आपकी कोई समस्या है प्रोफाइल अपडेशन, eKYC आदि से संबंधित, तो कमेंट करें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही आप आई बटन पर क्लिक करके eKYC में होने वाली जो समस्याएं हैं उसका समाधान स्वयं कर सकते हैं। करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ये जो सूचना साथियों आप देख सकते हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अब क्या कुछ सूचना है, आवेदक प्रोफाइल से संबंधित ये सूचना है। DPI की ओर से लोक शिक्षण आयुक्त ने ये सूचना जारी की है। पोर्टल पर जैसे अपन पोर्टल को ओपन करते हैं, पॉपअप शो होता है, देख सकते हैं क्या कुछ है। आवेदक अपनी प्रोफाइल में शिक्षक पात्रता परीक्षा, साथियों ध्यान रखें, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसको हम टेट कहते हैं, कि जानकारी देखकर परीक्षण कर लेवे, जिसमें रोल नंबर, उत्तीर्ण का वर्ष, पैनल, प्राप्तांक, कैटेगरी की जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रोफाइल अनलॉक कर त्रुटिपूर्ण जानकारी डिलीट कर दोबारा अपडेट कर संकुल प्राचार्य से सत्यापन कराएं। क्योंकि साथियों बहुत सारे जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं उनके कमेंट आ रहे हैं कि उनकी जो कैटेगरी है वो कुछ अन्य है, और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंक सूची है उसमें कैटेगरी अन्य दर्ज हैं, जबकि जो eKYC करने के बाद पोर्टल पर जो कैटेगरी बता रहा है वो कुछ अन्य है। जैसे कैटेगरी जनरल है तो उनकी OBC बता रहा है, SC बता रहा है, FT बता रहा है, वैसे ही OBC वालों की जनरल या कुछ अन्य बता रहा है। तो साथियों आपको इसका पहली बात ही परीक्षण कर लेना है, और परीक्षण करने के बाद ही इस जानकारी को अपडेट करना है। उसके बाद साथियों यदि आप किसी प्रकार की जानकारी अपडेट करते हैं या आपने पहले वेरिफिकेशन करवा लिया है, वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही यदि आप फिर से उसको जानकारी को अपडेट करते हैं, तो साथियों ध्यान रखिएगा आपको वापस से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी हम जानकारी एडिट करेंगे, दर्ज करेंगे, तो उसके लिए हमको प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोफाइल यदि हम अनलॉक करेंगे तो अनलॉक प्रोफाइल का स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। तो उसके लिए हमको प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद हम जानकारी को दर्ज करेंगे। जानकारी दर्ज करने के बाद में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के किसी प्रकार का स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। तो साथियों इस बात का आप ध्यान रखें कि अनलॉक करने के बाद वापस से प्रोफाइल लॉक कर संकुल प्राचार्य से सत्यापन कार्य करवाएं। आप सत्यापन का जो कार्य है आप अपने किसी भी नज़दीकी संकुल से करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो संकुल पैनल में सिलेक्ट किया है उसी संकुल से आप वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि हम कहाँ से वेरिफिकेशन करवाएं। क्या उसी संकुल से वेरिफिकेशन करवाना आवश्यक है जहाँ पर पैनल सिलेक्ट किया है? तो साथियों इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आप मध्य प्रदेश शासन के संचालित किसी भी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर संकुल हैं वहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल को सत्यापित करवा सकते हैं। कोई भी प्राचार्य, कोई भी संकुल प्राचार्य आपको वेरिफिकेशन के लिए मना नहीं करेगा। उसके बाद हम आगे चलें तो पैनल सूची के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। पैनल मेड सूची हेतु अपने जिले, ब्लॉक, संकुल की दर्ज जानकारी का परीक्षण कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रोफाइल अनलॉक कर सही जानकारी की प्रविष्टि कर जानकारी अपडेट कर संकुल से सत्यापन कार्य करवाएं।
आवेदक सत्यापन उपरांत अपना स्कोर कार्ड अवलोकन करें। अब साथियों, इस बात में एक विशेष ध्यान रखें कि इस बार कुछ ब्लॉक्स में जो संकुल हैं वो बदले गए हैं, मतलब कुछ संकुलों को बंद किया गया है और उनकी जगह नए संकुल स्थापित किए गए हैं। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि पोर्टल पर कुछ संकुल अब भी प्रदर्शित हो रहे हैं जो बंद हो चुके हैं और नवीन संकुल प्रदर्शित होने लगे हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जिस संकुल के अंतर्गत कार्य करना चाहते हैं उस संकुल को अच्छे से उसकी जानकारी, उसका नाम देख लें, उसके बाद ही उसको पैनल में सिलेक्ट करें, क्योंकि हमको पैनल सिलेक्ट संकुल के आधार पर ही करना है और इसके आधार पर भी हमको प्राथमिकता उस विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रण के लिए मिलेगी। उसके बाद हम आगे चलें तो ये समग्र पोर्टल की जानकारी है। समस्त आवेदक जिसकी पोर्टल पर प्रोफाइल में जानकारी त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है जो ई-KYC है। ठीक है, जो ई-KYC की जानकारी है वो बहुत सारे साथियों की त्रुटिपूर्ण है। तो उसके लिए निर्देश दिए गए हैं समस्त आवेदक जिनकी प्रोफाइल पोर्टल पर प्रोफाइल में जानकारी त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही हैं वह समग्र पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी को सही करवाएं। इसके उपरांत GFMS पोर्टल पर पोर्टल अपडेट प्रोफाइल अपडेट कर संकुल प्राचार्य से सत्यापन करवाएं। तो साथियों, इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है कि कैसे आप मोबाइल से ही घर बैठे अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो का मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर उस वीडियो को देखकर अपनी प्रोफाइल सही कर सकते हैं। यदि उसके बाद भी आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होती है तो आप उसके लिए अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जो भी आपके क्षेत्र में लगता है वहाँ जाकर इसको आप अपडेट करा सकते हैं। इसको अपडेट होने में 24 से 48 घंटे लगेंगे और उसके बाद आपकी जो जानकारी त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है वो सही हो जाएगी। तो साथियों, आप इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का विलंब ना करें और कोई जानकारी गलत प्रदर्शित हो रही है, सही नहीं हो रही है, तो आप इसको समग्र पोर्टल पर सही करवा लें अपने क्षेत्र के कार्यालय में जाकर। उसके बाद में जानकारी सही करवाने के बाद भी साथियों ध्यान रखें, आपको वापस से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। यदि आपने पहले वेरिफिकेशन करवा लिया है तो आपको फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद अतिथि शिक्षक आवेदन हेतु पोर्टल पर आवेदकों के आवेदन एवं संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जाती है। तो साथियों, इसकी तिथि भी बढ़ा दी गई है, आप देख सकते हैं। पहले आवेदकों द्वारा नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों हेतु पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट एवं संशोधन कर लॉक करना दिनांक 16/5/2025। पहले ये 12/5/2025 थी, अब 12/5/2025 से इसको बढ़ाकर वापस से 16/5/2025 कर दी गई हैं। और संकुल प्राचार्य द्वारा जो वेरिफिकेशन का कार्य है उसकी डेट पहले 13/5/2025 थी। ठीक है, 13/5/2025 और 2025 के बाद इसको बढ़ाकर अब इसको 17/5/2025 कर दिया गया है। तो साथियों, ये जानकारी लोक शिक्षण जो आयुक्त हैं स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन उनकी ओर से जारी की गई है। तो साथियों, आप इन सूचनाओं को ध्यान रखें और जो भी जानकारियाँ त्रुटिपूर्ण हैं उनको सही करें। और यदि आप सही नहीं होता है तो आप समग्र पोर्टल के माध्यम से सही कर सकते हैं और उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आप उसको अनलॉक करते हैं तो आपको फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो साथियों, ये सूचना आप एजुकेशन पोर्टल पर देख सकते हैं, वहाँ भी ये सूचना प्रदर्शित हो रही है।